अगर बताइए जो काल सर्प दोष होता है वो क्या होता है और इसी दिन क्या पूजा का महत्व होता है? जो काल सर्प दोष है वो 7 रो में 144 योग है। 7 रो में काल सर्प के 144 योग है। उसमें से 12 तो काल सर्प दोष पड़ते हैं और 132 सुयोग पड़ते हैं। उस 7 रो विद बात है कि भगवान शिव के राहु और केतु, काल सर्प जब उस कुंडली में ग्रसित होता है कि राहु और केतु के एक तरफ भी सब ग्रह बैठ जाते हैं, एक तरफ खाली और एक तरफ किसी तरफ से भी त्रिकोण में, केंद्र में, त्रिबल में एक तरफ जो ग्रहों के हो जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। और उस काल सर्प की पूजा में भगवान शिव को चांदी का नाग नागिन चढ़ाने से, भगवान शिव को दूध के अंदर चावल शक्कर चढ़ाने से, भगवान का अखंड दीपक जलाने से और भगवान शिव को राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम से राव्य नमः, ओम श्राम श्रीम सोम से केतवे नमः। इन 2 मंत्रों की एक माला नित्य क्रम करने से उस मनुष्य को काल सर्प दोष की छाया, चांडाल दोष की छाया, गुरु राहु का चांडाल दोष, जो भी राहु केतु से जनित दोष हैं उन दोषों का निवारण होता है। और भगवान को शिव को 4 पैर का पूजन करने से, रात्रि काल से लेकर प्रातः काल भगवान शिव का पूजन करने से और रात्रि काल में 14 की रात में भगवान शिव का 4 पैर पूजन करने से उस मनुष्य की सब मनोकामना और कार्य सिद्धि पूर्ण होती है। घर में सुख समृद्धि के रूप में, मंगल कार्य के रूप में, अपने संतान की विवाह संस्कार के रूप में, जो भी कार्य सिद्धि है लक्ष्मी की, ग्रहों की, पीड़ाओं की, वो भगवान शिव को पूजा करने से वो सब दोष, रोग, पीड़ा हट जाती है, उनका निवारण हो जाता है। इसलिए भगवान शिव की पूजा की महिमा का बखान करना अपरंपार है। भगवान शिव की लीला, शिव की महिमा वो अपरंपार है, वो आदि अनादि अनंत हैं, वे निर्गुण हैं और सब मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण करने वाले भगवान भोले बाबा हैं, जो इस शिव आराधना में भगवान शिव को मात्र एक जल का लोटा चढ़ाने से, जल में कच्चा दूध मिलाने से, 5 दाने काले तिल डालने से, 5 दाने जौ के दाने डालने से वो व्यक्ति को काल सर्प की छाया का, काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। तत्पश्चात मंगल कार्य के लिए, आयु वृद्धि के लिए शहद का, मंगल कार्य के लिए शहद का, इत्र का, चंदन का भगवान को हथेली में लेकर और भगवान शिव की शिवलिंग पर लगाने से उस मनुष्य की मनोकामना कार्य सिद्धि पूर्ण होती है। वो दीर्घ आयु के रूप में हो, मंगल रूप में हो, मांगलिक कार्य रूप में हो, वो भगवान शिव की शीघ्र उस आराधना करने से उस मनुष्य की पूर्ण होती है। तो जैसे जो लोग शिव जी की पूजा करते हैं और जल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, तो एक मंत्र भी बताइए जो सब। भाई सबसे बड़ी तो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय वो जाप है जिसके नित्यक्रम जाप करने से मनुष्य की सब व्याधा और कष्ट दूर होती है। तत्पश्चात राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम से राव्य नमः और केतु का ओम श्राम श्रीम सोम से केतवे नमः। ये 2 मंत्र राहु और केतु के दोष के निवारण के होते हैं। आयु वृद्धि के लिए, रोग नाश के लिए, कष्ट नाश के लिए, शारीरिक रोग नाश के लिए भगवान शिव का जो महामात्म मंत्र है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्, कि भगवान मेरी आयु को परिपक्व देना। मेरी जो आयु का पूर्ण फल है, जैसे कोई वृक्ष पे कोई फल होते हैं वे फल पूर्ण पकने पर उस वृक्ष से स्वतः निकल जाते हैं, वैसे भगवान में हमारी आयु का पूर्ण फल प्राप्त देना। न हमको काया का दुख देना कि हमारी काया सड़ने लग जावे, वो फल सड़ने लग जावे जब उसको तोड़ें, या कच्चा फल अल्प आयु में हमारी कोई ऐसे आयु का दोष हो, मृत्यु दोष हो, अकाल मृत्यु का दोष हो, तो भगवान में दूर कर देना। इस महामृत्यु मंत्र की बड़ी महिमा है। भगवान शिव को इससे आराध्य करने से सब रोग व्याधा, आयु दोष, अकाल मृत्यु, अपमृत्यु का नाश होता है। पंडित तरुण कुमार शर्मा, ज्योतिष आचार्य, केसरगंज, श्री गंगेश्वर महादेव मंदिर।